और ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर नक्सली हथियारों के कारखाने को लगातार एक्टिव रखा हुआ है। देखिए, आईडीएफ की ऑपरेशंस डिवीजन युद्ध, इमरजेंसी और डेली ऑपरेशंस का काम तेल अवीव में किरिया हेडक्वार्टर की निगरानी में संभालती है, जिसका सीधा कनेक्शन पीएम नेतन्याहू से रहता है। इस बार इजराइल का इरादा ईरान की ज्यादा से ज्यादा एटमी साइटों को तबाह करने का है, लेकिन ईरान के एटमी अड्डों को बर्बाद करने की अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनका कोई खास असर दिखा नहीं है। लेकिन अमेरिका इजराइल से ईरान को सिर्फ एटमी खतरा नहीं, ईरान का सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि नेतन्याहू की ये धमकी तेहरान में सभी लीडर गौर से सुन रहे हैं। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रही जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है, उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम, तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक, तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नतांज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बू शहर। इन जगहों को इजराइल ने लॉक कर दिया है। ईरान के इन 7 शहरों की शक्ल गजा जैसी बनाने के लिए इजराइल रेडी है। यहां लेबनान जैसे खंडहर ट्रंप बना सकते हैं। इन सभी शहरों में सीरिया जैसी बारूदी तबाही की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के एटम बम से डर लगता है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियारों के कारखाने को एक्टिव कर रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। मुस्तफा खामनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कौम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में इस समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजराइल आता है, इसलिए नेतन्याहू किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि इजराइल को जल्द वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर
ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल, प्लेट, फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को यूरेनियम मैक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी है, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। IAEA ने हाल की जांच के बाद कहा कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। इनके नाम भी जानिए। ईरान ने अरक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर खुंदाब कर दिया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन का आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो शहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पार्चिन में है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों की टेस्टिंग भी करता है। इनके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा कर रखा गया है। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजराइल आता है, इसीलिए नेतन्याहू किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये तक कहा है कि इजराइल को जल्द वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। वेस्ट बैंक में मिलिट्री कमांडरों के साथ बैठक में नेतन्याहू ने बात कही कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के भरोसे ईरान जैसे दुश्मन से युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए वो खुद अपने हथियारों को बनाने पर जोर दे रहे हैं। उधर ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे। यूएन में ईरान के राजदूत ने लेबनान को रेड लाइन कह दिया है। Security and territorial integrity of Lebanon should be respected. The war against the Lebanese people should be stopped. There shouldn't be any new attack against Lebanon. And we believe that the termination of war and military operation in Lebanon includes the withdrawal of the Israeli forces from Lebanon territories and ending the occupation. बेरूत की सड़कों पर ईरान के पूर्व और नए सुप्रीम लीडर के बिलबोर्ड लग गए हैं। लेबनान के लड़ाके इजराइल को टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब युद्ध रुकने के आसार फिर से कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ट्रंप का मूड नहीं बदला तो ईरान को डरावना सरप्राइज मिल सकता है।